रीडिंग मेथड्स और सिस्टम्स। अभी हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि जो हमारी रीडिंग है वो और इफ़ेक्टिव हो जाए। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी रीडिंग का तरीका होता है उसको और इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, उसको हम लोग और स्मार्टर कैसे बनाएं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग हार्डर, स्टडिंग हार्डर, हाउ शैल वी बी अ स्मार्टर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। अभी जब हम इसमें देखते हैं तो हमें हमारा जो यूजुअल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका कैसे है, हमने किताब उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर जो भी XYZ जो लास्ट पेज होगा वहाँ तक हम उसको पूरा कम्प्लीटली फिनिश कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसको कैसे देखना चाहिए। और जब हम लोग रिटेंशन की बात करते हैं, हम देखते हैं अगर हम लोगों ने पूरी एक किताब पढ़ ली, इट कुड बी लाइक सेल्फ हेल्प बुक या फिर टेक्स्ट बुक हो आपकी, या कोई नॉवल या कुछ भी है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसकी स्टडी रीडिंग हम लोगों ने जिसकी की है, उसके बाद जब तक हम उसको हम रिटेन नहीं कर पाएंगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, तब तक उसको पढ़ने का वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए था। जब हम लोग रीडिंग मेथड्स की बात करते हैं, रीडिंग मेथड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे सिस्टम हम लोग डेवलप करें जिससे जितने भी इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे, की वर्ड्स थे, वो हमारे ब्रेन में जाके हुक हो जाएं। एंड व्हेन एवर वी विल बी नीडिंग देम, जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें, उनको रिकॉल कर सकें हम लोग। तो रीडिंग का एक बहुत अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बेस्ट वे ऑफ रीडिंग इज़, और वी कैन से बेटर वे ऑफ रीडिंग इज़, और स्मार्टर वे ऑफ रीडिंग इज़, जब भी हम लोगों ने कोई भी नई किताब ली तो हमें उसका कवर देख के हमें ये जानना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। वी शुड गिव आवरसेल्फ 10 to 15 सेकेंड्स फॉर दिस, कि हम जानें कि हमारी प्रीवियस नॉलेज जितनी थी उसको रिकॉल करने की कोशिश करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो इससे क्या होगा, एक वार्म अप जैसा होगा, हमारे ब्रेन का एक वार्म अप होगा, जिससे जब हम जितनी चीज़ें आगे पढ़ते चले जाएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें इंपॉर्टेंट लिखी होंगी, उन सबको हम लोग अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे और अच्छे से रिटेन कर सकेंगे। से अगर हमें कोई एक यूनिट पढ़नी है, एक चैप्टर फिनिश करना है आज, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का नाम देखेंगे, उसको लेके थोड़ा सा हम लोग विल गिव आवरसेल्फ वार्म अप टू आवर ब्रेन। हम जितनी भी पुरानी नॉलेज हमारी उस पर्टिकुलर यूनिट को लेके, उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, उसको हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे हमारी प्रीवियस नॉलेज के साथ। सेकेंड इज़, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के हिसाब से हम थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें और चीज़ें कैसे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखी हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इस टॉपिक के जो भी हमारा जो यूनिट का जो नाम था उसके साथ वो कैसे कनेक्ट करेगा। लगेगा आपको कि शायद मतलब हर किताब में ऐसा नहीं होता कि आपका जो टॉपिक लिखा है, चैप्टर का नाम लिखा है, उसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट हो, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में होता है, टेबल ऑफ कंटेंट चलता है हर यूनिट के नीचे। तो जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट देखा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस यूनिट के सारे जितने भी मेजर हेडिंग्स थे, बड़े बड़े बोल्ड जो हेडिंग्स लिखे होते हैं नीचे, वो सारे हेडिंग्स रीड करेंगे। रीड करने के बाद थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे विद इन ए स्पैन ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स। इससे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे हम लोग। फिर हम लोग जितने सब हेडिंग्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स हैं वो सब देखेंगे, और जितने भी बीच में ग्राफ्स थे या फिर पिक्चर्स थी, डायग्राम्स थे, उन सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कीनली, अलोंग विद रीडिंग द कैप्शन, जो भी नीचे कैप्शन में लिखा है उसको पढ़ते हुए, ताकि हमें ये समझ में आए कि वो जो भी हम लोग जो डायग्राम या पैराग्राफ या फिर डायग्राम या ग्राफ या कुछ भी जो बना के रखा है वो किस बारे में बात करना चाहता है, वो क्या डिपिक्ट करना चाहता है, वो कैप्शन में मेजरली चीज़ें लिखी होती हैं। इससे हमें एक थोड़ा सा व्यू मिलेगा कि बुक में मेजरली किस बारे में लिखा गया है, या वो यूनिट किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहती है। तो इससे हमें रिटेन करने में और आसानी होगी चीज़ों को देखने में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितनी भी जो हम लोगों ने हेडिंग्स देखे, सब हेडिंग्स देखे, सब हेडिंग्स देखे, या ग्राफ या फिर जितनी भी कैप्शंस पढ़ी हम लोगों ने, इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्कशन है क्या उस यूनिट के बाद। किसी यूनिट में क्या होता है, ये यूनिट फिनिश हुई, उसके बाद एक नीचे डिस्कशन कॉलम होता है। डिस्कशन कॉलम में क्या होगा, जो भी जैसे कुछ ऑथर्स होते हैं, कुछ रीडर्स हैं, वो ऑथर को क्वेश्चन लिखेंगे, तो उस क्वेश्चन के आंसर लिखे होते हैं किसी यूनिट के पीछे, या फिर कुछ ऐसे स्पेकुलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो ऑथर को लगता है कि शायद रीडर को ये सवाल उसके मन में आ सकते हैं, तो उसके आंसर्स लिखे होते हैं।
उस यूनिट के पीछे समरी लिखी होती है कि पूरे यूनिट में किस बारे में बात की है, वो छोटी सी समरी होगी, तो हमें वो सारी समरी पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, हम रीडर के ब्रेन को, ऑथर के ब्रेन को रीड कर पाएंगे और उसके बाद हम उसको और डेप्थ में उस कंसेप्ट को या उस टॉपिक को हम लोग समझ पाएंगे। ये सब करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, विद इन ए स्पैन ऑफ लाइक 50 to 60 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जो भी देखा हम लोगों ने, जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसको फटाफट राइट डाउन कर देना चाहिए। लिखने से क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हमें समझ में आई, अगर हम लोगों ने उसको पॉइंट फॉर्मेट में या जैसे मर्जी आपको लगे, उसको फटाफट एक पिक्चर बना के, एक मे बी शायद फ्लो चार्ट बना के, एक टेबल बना के, जितना भी हम समराइज फॉर्मेट में उसको लिख सकें, जितना उसको और फोकस तरीके से हम उसको लिख सकें, उसको लिख देंगे। लिखने से क्या होगा, हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो हमारे दिमाग में जाके रिटेन हो जाएंगी और हमें ये समझ में आएगा कि हमें चीज़ें उस यूनिट की कितनी समझ में आई, हम कितना उस टॉपिक को के साथ हम कनेक्ट हो सके, हम कितना अपनी नॉलेज के साथ में उसको ग्रैस्प कर सके या एब्जॉर्ब कर सके उसको अपने अंदर। ये पूरा प्रोसेस कितना रहेगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 15 मिनट्स, 5 से लेके 15 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स, वो जो पूरी यूनिट में जितना भी इम्पॉर्टेंट स्टफ होगा उसका 50 से लेके 60% जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी, वो रिटेन हो जाएगी और उसको हमें समझने में और भी आसानी होगी। देन वी शुड स्टार्ट रीडिंग द यूनिट। हमने उस यूनिट को फिनिश किया, फिर हमें लगा जहाँ और इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत थी, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे अपने, तो उसमें वो चीज़ें इनकैप्सुलेट कर लेंगे उसको। और नोट्स बनाने के बाद एक बार आपने उसको वैसा किया तो फिर जब दोबारा आप पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि मेजरली चीज़ें आपको याद हैं और आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग बहुत एब्सेंट ब्रेन के साथ नोट्स बनाते हैं। एब्सेंट ब्रेन के साथ नोट्स बनाने का मतलब है हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है, मेजर हेडिंग देखा लिख लिया, या जो अंडरलाइन किया है वो लिख लिया। अगर हम लोग बहुत फोकस्ड होके, बहुत 100% प्रेजेंट होकर अगर नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा एनरिच्ड होंगे, वो ज़्यादा आपके काम आएंगे और वो जो नॉलेज रहेगी वो बहुत देर तक रिटेन रहेगी, आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज़ द वे ऑफ रीडिंग स्मार्टर और लर्निंग स्मार्टर इंस्टेड ऑफ लर्निंग हार्डर। बहुत मेहनत करने के बजाय बहुत स्मार्ट तरीके से हमें काम करना चाहिए। आई होप इट विल हेल्प यू आउट। इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स। 5 से लेके 15 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और दिस इज़ नॉट लाइक टू मच ऑफ द डिमांड ऑफ द यूनिट, उसकी बहुत हाई डिमांड भी नहीं है। इसको हम लोग अगर करेंगे तो इट मे हेल्प अस गेन मोर ऑफ द नॉलेज, हमें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा इससे और हमें ज़्यादा उसमें रिकॉल करने में आसानी रहेगी और वी कैन सेव मच ऑफ आवर टाइम। बहुत सारा टाइम हम बाद में उसको सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।